So in this chapter, that is chapter number 4, Animal Kingdom. तो इसमें हम basically we will study about basis of classification and classification of animals. So when you look around, you will observe different animals with different structures and forms. As over a million species of animals have been described till now, the need for classification becomes all the more important. The classification also helps in assigning a systematic position to newly described species. ठीक है ना, जैसे अब हमने असाइन कर रखा है, तो जो क्लासिफिकेशन से कोई जैसे आपने नई स्पीशीज डिस्क्राइब करी, उसके जो भी फीचर्स हैं, सो ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फीचर वी कैन पुट इट इनटू सम फाइलम, या जो भी पोजीशन उसकी है उसको हम उसमें अरेंज कर सकेंगे. सो व्हाट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन? So in spite of differences in structure and form of different animals, so there are fundamental features which are common to various individuals in relation to basically in relation to the arrangement of cells. ठीक है, चाहे अरेंजमेंट ऑफ सेल्स की बात करें, चाहे हम बॉडी सिमेट्री की बात करें, चाहे हम नेचर ऑफ सिलम की बात करें, पैटर्न्स ऑफ डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स की बात करें. ठीक है, सो दीज फीचर्स आर यूज्ड एज द बेसिस ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन एंड सम ऑफ देम आर डिस्कस्ड हियर. ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ना है? लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? आपका लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. दो ऑल मेंबर्स ऑफ एनिमेलिया आर मल्टी सेलुलर. ठीक है ना, जितने भी मेंबर्स हैं एनिमेलिया के वो क्या आपके मल्टी सेलुलर. all of them do not exhibit the same pattern of organization of cells. For example, in sponges, जो cells होते हैं they are arranged as loose cell aggregates. ठीक है, so that is they exhibit cellular level of organization. ठीक है, तो जो sponges होते हैं उनके अंदर क्या होता है? आपका cellular level of organization. sponges sponges के अंदर क्या होता है? आपका cellular level of organization. Level of organization. Some division of labor occur among the cells. In coelentrates, the arrangement of cells is more complex. Here, the cells performing the same function are arranged into tissues. ठीक है, तो जैसे कईयों में स्पॉन्जिस के अंदर क्या बता रहे हैं कि उनके अंदर सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है, ऐसे ही जो आपके जैसे हम सिलेंट्रेट्स की बात कर रहे हैं तो उसमें सेल्स मेक योर टिश्यू, तो उनके अंदर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है. A still higher level of organization, that is organ level, that is exhibited by Platyhelminthes and other higher phyla, where tissues are grouped together to form organs, each specialized for a particular function. ठीक है, so in animals like annelids, ठीक है, चाहे आपके annelids हैं, आर्थ्रोपोड्स हैं, मोलस्का हैं, ठीक है, तो इन सब के अंदर बेसिकली क्या होता है? आपका इकाइनोडर्म्स हो गए, कॉर्डेट्स हो गए. ठीक है, तो ऑर्गन्स हैव associated to form a functional system. So each system concerned with a specific physiological function, और इस पैटर्न को हम क्या बोलते हैं? आपका organ system level of organization. ठीक है, so this is organ system level of organization. Organ systems in different group of animal exhibit various patterns of complexities. जैसे अगर हम प्लेटिहेल्मिंथेस की बात करें तो उनके अंदर सिर्फ एक ही ओपनिंग होती है जो कि आउटसाइड ऑफ द बॉडी, दैट सर्व एज बोथ माउथ एंड एनस. ठीक है, तो प्लेटिहेल्मिंथेस में बेसिकली सिर्फ एक ही ओपनिंग है जो माउथ और एनस दोनों का फंक्शन परफॉर्म कर रही है. तो इस टाइप का डाइजेस्टिव सिस्टम हम क्या बोलते हैं? इनकम्प्लीट. ठीक है, तो प्लेटिहेल्मिंथेस के अंदर इनकम्प्लीट होता है. लेकिन जिसमें भी कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होगा उसमें माउथ के लिए अलग ओपनिंग होगी, एनस के लिए आपकी अलग ओपनिंग होगी. ठीक है, सिमिलरली अगर जैसे हम बात करें सर्कुलेटरी सिस्टम की, सो दे मे बी ऑफ टू टाइप्स. ठीक है, एक होता है ओपन टाइप. तो ओपन टाइप में जैसे अगर हम बात करें, इन विच द ब्लड इज पंप्ड आउट ऑफ हार्ट एंड द सेल्स एंड टिश्यूज आर डायरेक्टली बास्ड इन इट. ठीक है, तो ओपन टाइप में क्या होता है कि
जो ब्लड होता है दैट इज पम्प्ड आउट ऑफ द हार्ट, और जो सेल्स और टिश्यूज होते हैं दे आर डायरेक्टली बास्ड इन इट। और क्लोज टाइप में क्या होता है, द ब्लड इज सर्कुलेटेड थ्रू ए सीरीज ऑफ वेसल्स ऑफ वेरिंग डायमीटर्स, ठीक है, जैसे आर्टरीज होती हैं, वेन्स होती हैं, कैपिलरीज होती हैं, ठीक है। तो मतलब अभी जैसे हम बात करें ना अलग अलग जगह पर, किसी के अंदर इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, किसी के अंदर कंप्लीट है, किसी के अंदर ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम है, किसी के अंदर क्लोज्ड है। तो ओपन टाइप में ब्लड इज पम्प्ड आउट ऑफ द हार्ट एंड द सेल्स एंड टिश्यूज आर डायरेक्टली बाथ्ड इन इट। लेकिन जो क्लोज टाइप होता है, इनके अंदर जो ब्लड होता है दैट इज सर्कुलेटेड थ्रू ए सीरीज ऑफ वेसल्स ऑफ वेरिंग डायमीटर्स, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सिमेट्री। एनिमल्स कैन बी कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमेट्री। जो स्पॉन्जिस होते हैं दे आर मोस्टली एसिमेट्रिकल। स्पॉन्जिस क्या होते हैं आपके, एसिमेट्रिकल। दैट इज एनी प्लेन दैट पासिस थ्रू द सेंटर डज नॉट डिवाइड देम इनटू टू इक्वल हाफ्स, ठीक है, कि बेसिकली आप किसी भी प्लेन से पास करो बट वो दो इक्वल हाफ में आपके डिवाइड नहीं होंगे, उसे बोलते हैं हम एसिमेट्री, ठीक है। एक होता है रेडियल सिमेट्री, ठीक है ना, जैसे मान लो ऐसे है कोई, तो चाहे आप कहीं से भी पास करो, यहाँ से पास करो, यहाँ से पास करो, यहाँ से पास करो, तो रेडियल में क्या होता है, आप कोई भी प्लेन को पास करो सेंटर में से, वो बॉडी को दो इक्वल हाफ में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। जैसे यहाँ डायग्राम में शो भी कर रखा है, सो दिस इज रेडियल सिमेट्री। तो इफ एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर, अगर वो दो इक्वल हाफ में उसे करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं आपका, दैट इज हैविंग रेडियल सिमेट्री, ठीक है। लेकिन अगर एक ही प्लेन दो इक्वल हाफ में करता है, ठीक है, ये आप देख सकते हो रेडियल, चाहे ऐसे पास करो चाहे कैसे भी पास करो। हाँ, अगर कोई प्लेन बेसिकली जिसमें सिर्फ एक ही प्लेन हो जो दो पार्ट में डिवाइड करे, उसे बोलते हैं हम आपकी, दैट इज बाइलेटरल सिमेट्री, ठीक है। सो जो सिलेंट्रेट्स हैं ये भी सब आएंगे आगे, सिलेंट्रेट्स हो गए, तीनों फोर्स हो गए, इकाइनोडर्म्स हो गए, तो इनके अंदर रेडियल सिमेट्री होती है, ठीक है। लेकिन जो एनालिट्स हो गए, आर्थ्रोपोड्स हो गए, तो इनके अंदर कौन सी सिमेट्री होती है, बाइलेटरल सिमेट्री, ठीक है। तो रेडियल सिमेट्री इसके अंदर होती है आपकी सिलेंट्रेट्स, टीनोफोर्स एंड इकाइनोडर्म्स, रेडियल सिमेट्री, सिलेंट्रेट्स, टीनोफोर्स एंड इकाइनोडर्म्स, ठीक है। और बाइलेटरल सिमेट्री किसके अंदर होती है, एनालिट्स, आर्थ्रोपोड्स में। एनालिट्स, आर्थ्रोपोड्स में क्या होती है आपकी, बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री, तो ये मैंने आपने इसमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट वी हैव डिप्लोप्लास्टिक एंड ट्रिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब बेसिकली क्या होता है, कईयों के अंदर दो लेयर्स होती हैं, एम्ब्रियोनिक लेयर्स, दैट इज एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, तो उन्हें बोलते हैं हम डिप्लोब्लास्टिक। तो इसका एग्जांपल क्या है, सिलेंट्रेट्स, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर दिखा रखा है कि देर आर टू लेयर्स, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, और एक क्या दिखा रखा है, मिजोग्लिया, an undifferentiated layer, mesoglea is present in between the ectoderm and endoderm। इसके अलावा जैसे अगर हम बात करें जिनके अंदर थर्ड जर्मिनल लेयर होते हैं, मेसोडर्म, उन्हें हम क्या बोलते हैं आपके, ट्रिप्लोब्लास्टिक, दैट इज फ्रॉम प्लेटिहेलमिन्थस टू कोडेट्स, ठीक है। तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक। नेक्स्ट जो है वो है सिलम। इसमें भी तीन टर्म्स होती हैं, सिलोमेट, सूडोसिलोमेट, एसिलोमेट, ठीक है। सो बेसिकली व्हाट इज सिलम, क्योंकि ना ये जो हम चीजें पढ़ रहे हैं ना, ये सभी जब हम आगे फाइलम्स पढ़ेंगे तो यही यही सब चीजें याद रखनी होती है, किसमें कौन सी सिमेट्री होती है, कौन सी डिप्लोब्लास्टिक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, किसमें सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है, किसमें डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है। तो इनिशियली उन्होंने टर्मिनोलॉजीज बता रखी हैं, ऐसे कौन सिलोमेट है, कौन सी सूडोसिलोमेट है, कौन सा आपका बेसिकली सिलोमेट है, ठीक है। सो प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ए कैविटी between the body wall and gut wall is is very important in classification, ठीक है। सो अब सीलम की डेफिनेशन क्या है, द बॉडी कैविटी विच इज लाइंड बाय मेसोडर्म,
द बॉडी कैविटी विच इज लाइंड बाय मेसोडर्म इज कॉल्ड सीलम। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, सीलम। ठीक है, एनिमल्स पोजेसिंग सीलम आर कॉल्ड सीलोमेट्स। जैसे इसमें एनालिड्स, मोलस्का, आर्थ्रोपोड्स, इकाइनोडर्म्स, हेमिकोडेट्स और क्या आते हैं आपके कोडेट्स। ठीक है, इन सम एनिमल्स द बॉडी कैविटी इज नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म, इंस्टेड द मेसोडर्म इज प्रेजेंट एज स्कैटर्ड पाउचेस। ठीक है, जो आप देख सकते हो यहाँ पर कि स्कैटर्ड पाउचेस हैं बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, उसे बोलते हैं सूडोसिलोम। ठीक है, सो जो एस्कियलमेंथिस, अभी हम पढ़ेंगे, एक राउंड वॉर्म्स होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, एस्कियलमेंथिस। वो क्या होते हैं आपके सूडोसिलोमेट, एस्कियलमेंथिस। ठीक है, तो ये क्या होते हैं आपके, दे आर बेसिकली योर सूडोसिलोमेट। और इसमें क्या होता है, जो ए वाले हैं वो सूडोसिलोमेट होते हैं, सूडोसिलोमेट। ऐसे अभी हम एक पढ़ेंगे, एक प्लेटिहेलमिन्थिस होता है, और प्लेटी वाले क्या होते हैं, ए सिलोमेट होते हैं। मतलब यहाँ पर ना अपोजिट है कि जो ए है, ए वाला सूडोसिलोमेट है, और जो प्लेटिहेलमिन्थिस पी वाला वो ए सिलोमेट है। ठीक है, तो ये इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, क्योंकि जितने भी प्लेटिहेलमिन्थिस हैं वो सब क्या होते हैं आपके ए सिलोमेट, और जितने भी एस्कियलमेंथिस होते हैं वो क्या होते हैं आपके सूडो सिलोमेट। ठीक है, तो ये मेन दो आपने याद रखने होते हैं। तो जैसे यहाँ पर ये बता भी रखा है कि एस्कियलमेंथिस, जिसे हम क्या बोलते हैं, राउंड वॉर्म्स। ऐसे बेसिकली अगर हम देखें आपका नेक्स्ट की, द एनिमल्स इन विच द बॉडी कैविटी इज एब्सेंट आर कॉल्ड एसिलोमेट्स। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं आपके प्लेटिहेलमिन्थिस। ठीक है, तो एक जिनमें बॉडी कैविटी प्रेजेंट है, एक जिसमें स्कैटर्ड पाउचेस हैं, और एक जिसमें आपका बॉडी कैविटी एब्सेंट है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव दैट इज सेगमेंटेशन। इन सम एनिमल्स the body is externally and internally divided into segments with a serial repetition of at least some organs। ठीक है, जैसे हम अर्थवॉर्म पढ़ेंगे, अर्थवॉर्म की बात करें तो अर्थवॉर्म के अंदर मेटामेरिक सेगमेंटेशन होती है। ठीक है, तो अर्थवॉर्म के अंदर मेटामेरिज्म शो करता है ये। ठीक है, तो वही है कि अलग अलग एनिमल्स होते हैं, कुछ सेगमेंटेशन दिखाते हैं। मतलब अभी तक जो हम पढ़ते आ रहे हैं, अभी तक हमने जैसे क्या पढ़ा, हमने जैसे बात करी, एक तो जैसे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, सेलुलर है, टिश्यू है, या ऑर्गन है। ठीक है, एक तो हमने ये बात करी। एक हमने जैसे बात करी डाइजेस्टिव सिस्टम की, कंप्लीट है, इनकम्प्लीट है। एक हमने बात करी सर्कुलेटरी सिस्टम की, कि क्लोज्ड है या ओपन है। ठीक है, उसके बाद फिर हमने बात करी कि वो ट्रिप्लोब्लास्टिक है या डिप्लोब्लास्टिक है, डिप्लोब्लास्टिक है या ट्रिप्लोब्लास्टिक। इसके अलावा एक हमने बात करी कि बेसिकली उनके अंदर बॉडी सिमेट्री कैसी है, एसिमेट्रिकल है, रेडियल है, या आपके बायलेटरल है, बायलेटरल। एक अभी हमने किसकी बात करी, अबाउट योर सीलम की बात करी, कि सीलोमेटा है, एसिलोमेटा या सूडोसिलोमेटा है। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे एक आता है सेगमेंटेशन की, भी हमने बात करी। जैसे हमने एग्जांपल लिया कि अर्थवॉर्म जो होता है उसकी बॉडी सेगमेंटेड होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारे पास है नोटोकोड। अब नोटोकोड इज ए मीजोडर्मली डिराइव्ड। ठीक है, अब जितने भी हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स होते हैं ना, या तो उसका एक्टोडर्मल ओरिजिन होता है, या एंडोडर्मल, या मीजोडर्मल। तो यहाँ पर जैसे बताया हुआ है कि जो नोटोकोड है, दैट इज अ मीजोडर्मली डिराइव्ड रोड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड ऑन द डोर्सल साइड। ठीक है, डोर्सल साइड क्या होती है, जैसे अगर हम अपनी बात करें तो हमारा जो फ्रंट वाला पोर्शन है वो वेंट्रल है, बैक वाला डोर्सल होता है। ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन सम एनिमल्स, एनिमल्स विद नोटोकोड आर कॉल्ड कोडेट्स, और जिनके अंदर ये स्ट्रक्चर नहीं होता उसे हम क्या बोलते हैं आपके नॉन कोडेट्स, दैट इज पोरीफेरा टू इकाइनोडर्म्स, पोरीफेरा टू इकाइनोडर्म्स। तो ये आपने इसमें ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। ठीक है, तो यहाँ पर ब्रॉड क्लासिफिकेशन हमने कर रखी है एनिमल्स की। सो दिस इज समथिंग, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो एनिमल्स मल्टी सेलुलर, जैसे सेलुलर लेवल एसिमेट्रिकल, एसिलोमेट, पोरीफेरा। ठीक है, ऐसे जैसे दिखा रखा है टिश्यू ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम रेडियल, एसिलोमेट। इसमें कौन से आते हैं,
स्नाइडेरिया एंड टिनोफोरा, ठीक है। फिर जैसे बाइलेटरल में देखो, जैसे जैसे आप आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हो तो आप देख रहे हो कि मतलब जैसे रेडियल सिमेट्री जो होती है वो कंपैरेटिवली सिंपलर एनिमल्स में होती है, और जैसे आप कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जा रहे हो तो उनके अंदर बाइलेटरल होती है, ठीक है। तो अभी जो मैंने आपको बताया था एसिलोमेट, प्लेटीहेलमिन्थिस, सूडोसिलोमेट, एस्किहेलमिन्थिस, विद ट्रूसिलम, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा एंड कोडेटा, ठीक है। तो ये सब आपने इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो एक ये एक्सेप्शन आपने यहाँ पर ध्यान रखनी है कि इकाइनोटर्म्स जो है दे एग्जिबिट रेडियल और बाइलेटरल सिमेट्री डिपेंडिंग ऑन द स्टेज। तो जो इकाइनोडर्म्स में एडल्ट्स होते हैं उनमें रेडियल सिमेट्री होती है, और जो लार्वे होते हैं उनके अंदर बाइलेटरल सिमेट्री होती है। सो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। अब जैसे हम अलग अलग फाइलम्स के बारे में पढ़ेंगे और उनके अंदर क्या क्या फीचर्स होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो फाइलम हमने पढ़ना है वो है पोरीफेरा, ठीक है। अब पोरीफेरा नाम से पता लग रहा है पोर, इनके अंदर पोर्स होते हैं, ठीक है। सो मेंबर्स ऑफ दिस फाइलम आर कॉमनली नोन एज स्पॉन्जेस, इन्हें हम क्या बोलते हैं आपके स्पॉन्जेस। दे आर जनरली मरीन एंड मोस्टली एसिमेट्रिकल एनिमल्स, ये जनरली क्या होते हैं आपके मरीन। These are primitive multicellular animals and have cellular level of organization, ठीक है। ये मल्टी सेलुलर होते हैं और इनमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है। स्पॉन्जिस के अंदर वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम होता है, ठीक है। स्पॉन्जिस हैव ए वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम, ठीक है। इसमें जो वाटर एंटर कैसे करता है, थ्रू ओस्टिया, ठीक है। जैसे मान लो जहाँ से वाटर एंटर करा उसे हम ओस्टिया बोलते हैं, बीच में जो कैविटी होती है उसे हम स्पॉन्जोसियोल बोलते हैं, और जिससे आउट होता है उसे हम ओस्कुलम बोलते हैं, ठीक है। मतलब दिस इज द वे वाटर मूव्स। सबसे पहले वो एंटर किसके थ्रू करता है, ओस्टिया, देन स्पॉन्जोसियोल, एंड देन वी हैव ओस्कुलम, ठीक है। तो ओस्टिया, स्पॉन्जोसियोल एंड ओस्कुलम। सो ये पाथवे होता है वाटर मूवमेंट का। सो दिस पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इज हेल्पफुल इन फूड गैदरिंग, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट, ठीक है। तो मतलब ये जो पाथवे है वाटर ट्रांसपोर्ट का, ये किस में हेल्प करता है, फूड को गैदर करने में, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज एंड रिमूवल ऑफ वाटर, ठीक है। सो अभी तक हमने क्या पढ़ा, इसमें स्पॉन्जेस आते हैं। फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर, दे आर जनरली मरीन, एसिमेट्रिकल जो भी हमने पहले डिस्कस करा। इनके अंदर वाटर ट्रांसपोर्ट और केनाल सिस्टम होता है, ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो किन के पास वाटर ट्रांसपोर्ट और केनाल सिस्टम होता है, तो आपका आंसर क्या होगा, स्पॉन्जेस। वाटर एंटर ओस्टिया के थ्रू करता है, स्पॉन्जोसियल बॉडी कैविटी होती है, और ओस्कुलम के थ्रू वो बाहर जाता है। सो दिस पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इज हेल्पफुल इन फूड गैदरिंग, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट, ठीक है। इसके अलावा इनके अंदर कॉलर सेल्स होते हैं, कैनोसाइट्स और कॉलर सेल्स, दैट लाइन द स्पॉन्जोसियोल, ठीक है, एंड बेसिकली एंड द कैनाल्स। डाइजेशन के अंदर इंट्रासेलुलर होता है। द बॉडी इज सपोर्टेड बाय स्केलेटन मेड अप ऑफ स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर्स, ठीक है। इनकी जो बॉडी होती है दैट इज सपोर्टेड बाय स्केलेटन मेड ऑफ स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर्स। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, सो दैट इज हर्माफोडाइट, कि जो एग्स और स्पर्म्स होते हैं वो सेम ही इंडिविजुअल के अंदर आपके प्रोड्यूस होते हैं। अब स्पॉन्जिस के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, ठीक है। फर्टिलाइजेशन इनके अंदर इंटरनल है, ठीक है, इंटरनल, दैट इज विद इन बॉडी। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। अब डेवलपमेंट डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्या मतलब होता है, जब भी बीच में लार्वल स्टेज होती है तो उसको बोलते हैं डेवलपमेंट इनडायरेक्ट, कि पहले लार्वा बनता है फिर आपका एडल्ट बनता है। लेकिन अगर लार्वा नहीं बनता तो डेवलपमेंट डायरेक्ट है, ठीक है। तो जहां पर भी ये दो टर्म्स आएंगी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है। तो अगर डायरेक्ट का मतलब क्या है कि आपका, ठीक है, दो टर्म्स हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट।
तो डायरेक्ट का क्या मतलब है कि आपका लार्वा नहीं बनता, ठीक है, देयर इज नो लार्वा। लेकिन इनडायरेक्ट का क्या मतलब है, आपका क्या बनता है, लार्वा बनता है, ठीक है। सो फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, हैविंग ए larval stage which is morphologically different or distinct from the adult, ठीक है। नेक्स्ट बेसिकली हमारे पास क्या है आपका कि अब जैसे कुछ और एग्जांपल्स यहाँ पर बेसिकली एग्जांपल्स गिवन है ऑफ पॉलीफेरा, ठीक है। तो पॉलीफेरा में जैसे अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो जैसे इसमें ये साइकोन, यूस्पेंजिया एंड स्पोंजिला, ठीक है। तो जैसे साइकोन को हम और क्या बोलते हैं आपका साइफा, स्पोंजिला को हम क्या बोलते हैं, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, और यू स्पॉन्जिया को क्या बोलते हैं हम आपका, बाथ स्पॉन्ज, ठीक है। तो अब जैसे इसमें थोड़ी कंफ्यूजन वो कर देते हैं, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है कि फ्रेश वाटर स्पॉन्ज का क्या एग्जांपल है, स्पॉन्जिला, और बाथ स्पॉन्ज का क्या एग्जांपल है आपका, यू स्पॉन्जिया। सो दिस इज फाइलम पॉरीफेरा, ठीक है। तो मेनली इसके अंदर स्पॉन्जिस आते हैं। फिर दूसरा जो है वो सिलेंट्रेटा, या जिसे हम क्या बोलते हैं, स्नाइडेरियंस, सिलेंट्रेटा और स्नाइडेरिया। दे आर एक्वेटिक, मोस्टली मरीन, सिसाइल और फ्री स्विमिंग, रेडियल सिमेट्रिकल एनिमल्स, ठीक है। सो इनका जो नाम स्नाइडेरिया बेसिकली कैसे आया है, ठीक है, यहाँ पर जैसे आप शेप्स भी देख सकते हो कि जैसे इनके अंदर अलग अलग शेप्स होते हैं, जैसे कि अम्ब्रेला शेप होती है, ठीक है। तो अभी पढ़ेंगे इसके बारे में हम, ये अलग अलग बॉडी फॉर्म्स होती हैं। तो इनका नाम स्नाइडेरिया कैसा है, स्नाइडोब्लास्ट और स्नाइडोसाइट्स, ठीक है, जिनके विच कंटेन द स्टिंगिंग कैप्सूल्स और नेमेटोसिस्ट्स, ठीक है, present on the tentacles and the body. Cnidoblasts are used for anchorage, defense and for the capture of prey, ठीक है, कि स्नाइडोब्लास्ट के थ्रू वो कैप्चर करते हैं प्रे को। स्नाइडेरियंस के अंदर अभी हमने पढ़ा टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है, ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। इनके अंदर जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी विद ए सिंगल ओपनिंग माउथ ऑन हाइपोस्टोम, ठीक है। डाइजेशन के अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर भी हो सकता है आपका, इंट्रा सेलुलर भी हो सकता है, ठीक है। सम ऑफ द स्नाइडेरियंस, जैसे एग्जांपल फॉर कोरल्स, दे हैव ए स्केलेटन कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो इनके अंदर जो स्केलेटन होता है वो किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का। अब इसमें ना दो टाइप की फॉर्म्स होती है स्नाइडेरियंस में, एक होती है पॉलिप, एक होती है मेड्यूसा, ठीक है। तो बेसिकली जो अलग अलग फॉर्म्स हैं, ठीक है, जैसे अभी हम पढ़ेंगे कि जो पॉलिप होती है वो सिलेंड्रिकल फॉर्म होती है, और जो मेड्यूसा होती है वो अम्ब्रेला शेप्ड होती है, जो बेसिकली शो कर रखी है कि वी हैव डिफरेंट फॉर्म्स, दैट इज पॉलिप एंड मेड्यूसा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर ये शो कर रखी है पॉलिप एंड मेड्यूसा। सो मेड्यूसा इज अम्ब्रेला शेप्ड, पॉलिप इज सिलेंड्रिकल। सो जो पॉलिप है, और बेसिकली द फॉर्मर इज सिसाइल एंड सिलेंड्रिकल फॉर्म्स फॉर्म लाइक हाइड्रा, अडेम्सिया एटसेट्रा, ठीक है। वेरस लेटर इज अम्ब्रेला शेप्ड, और ये कौन दिखाता है, दैट इज फ्री स्विमिंग ओरिलिया और जेलीफिश, ठीक है। अब जैसे ना यहाँ पर कुछ ना एग्जांपल्स आएंगे, जैसे ये जो जेली फिश है, इट इज नॉट ए फिश, इट इज ए स्नाइडेरियन, ठीक है ना। और भी जैसे अभी स्टार फिश होती है, सिल्वर फिश होती है, तो स्टार फिश जैसे ही काइनोडर्म्स होते हैं, सिल्वर फिश आपका इंसेक्ट होता है, ठीक है। तो ये सब अभी पढ़ेंगे। तो दिस इज नॉट ए फिश, ठीक है। तो अब जैसे इसमें एग्जाम में यही क्वेश्चन आता है कि पॉलीफॉर्म कौन दिखाता है, हाइड्रा, अडेम्सिया, और बेसिकली जो अम्ब्रेला फॉर्म है या जिसे हम मेड्यूसा बोलते हैं वो अडेम्सिया और जेलीफिश। अब यहाँ पर क्या है, कुछ स्नाइडेरियंस क्या करते हैं, दे एग्जिस्ट इन बोथ फॉर्म्स एंड दे एग्जिबिट ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन, जिसे हम क्या बोलते हैं, मेटाजेनेसिस, ठीक है। तो मेटाजेनेसिस कौन शो करता है, ओबिलिया। मेटाजेनेसिस कौन शो करता है आपका, ओबिलिया, ठीक है। कौन शो करता है आपका, ओबिलिया, ठीक है। अब इसमें बेसिकली क्या होता है आपका कि पॉलिप से मेड्यूसा बनता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, और मेड्यूसा से पॉली बनता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। मेड्यूसा से पॉली बनता है
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, ठीक है। सो पॉलिप्स प्रोड्यूस मेड्यूसे एसेक्सुअली एंड मेड्यूसे फॉर्म द पॉलिप सेक्सुअली, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जांपल क्या आपका ओबिलिया, एग्जांपल वी हैव दैट इज ओबिलिया, ठीक है। सो यहाँ पर ये मेन आपने याद रखना है कि बेसिकली मेटाजेनेसिस कौन शो करता है, ओबिलिया, जिसमें पॉलिप से जब मेड्यूसा बनता है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनता है, और मेड्यूसा से पॉलिप कैसे बनता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, ठीक है। सो बेसिकली स्नाइडेरियंस नाम हमने किस लिए दिया, क्योंकि उनके अंदर स्नाइडोब्लास्ट और स्नाइडोसाइट्स होते हैं, ठीक है, विच कंटेन द स्टिंगिंग कैप्सूल और नेमेटोसिस्ट, ठीक है। सो इनका क्या काम होता है, ये एनकोरेज डिफेंस एंड फॉर द कैप्चर ऑफ प्रे में इनका काम है, ठीक है। स्नाइडेरियंस के अंदर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, दे हैव ए सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी विद ए सिंगल ओपनिंग माउथ ऑन हाइपोस्टोम, डाइजेशन इनके अंदर दोनों टाइप का हो सकता है, ठीक है। सम ऑफ द स्नाइडेरियंस जैसे जो कोरल्स हैं उनके अंदर स्केलेटन किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का। स्नाइडेरियंस के अंदर टू बॉडी फॉर्म्स होती हैं, दैट इज पॉलिप एंड मेड्यूसा। तो जो पॉलिप है वो सिसाइल है, ठीक है, एंड सिलेंड्रिकल फॉर्म। तो इसमें जैसे एग्जांपल है आपका हाइड्राडेम्सिया, लेकिन जो मेड्यूसा जिसे हम अम्ब्रेला शेप बोलते हैं, ठीक है, उसमें आपका क्या आता है, ओरिलिया और जेलीफिश। जो स्नाइडेरियंस हैं दे विच एग्जिस्ट इन बोथ फॉर्म्स एग्जिबिट ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन, ठीक है। तो पॉलिप से मेड्यूसा बनता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, और मेड्यूसा से पॉलिप कैसे बनता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, ठीक है। और यहाँ पर जैसे एग्जांपल्स भी आपके गिवन है, फाइजेलिया जिसे हम क्या बोलते हैं, पोर्चुगलिस मैन ऑफ वॉर, अडेम्सिया का नाम होता है सी एनिमोन, पैनाटुला सी पैन, जॉर्जोनिया सी फैन, एंड मैंड्रिना इज योर ब्रेन कोरल, ठीक है। तो ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं, क्योंकि अब क्या ना इस चैप्टर में एग्जाम्पल्स बहुत आएंगे, तो इसलिए आपको याद रखना है कि कौन सा किस में आता है, ठीक है। तो जैसे फाइजेलिया जिसे हम पोर्चुगलिस मैन ऑफ वॉर बोलते हैं, अडेम्सिया जिसे हम सी एनिमोल बोलते हैं, पैनाटुला सी पैन, जॉर्जोनिया सी फैन, मैंड्रिना ब्रेन कोरल। So all of them are example of your Snyderians.